हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशनल क्लब। चलिए आज का सेशन है और जहाँ तक कि हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो चुका है मेथड पेपर का। अब ये यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। यूनिट 3 का फर्स्ट बुलेट है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट मेमोरी लेवल, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड रिफ्लेक्टिंग लेवल। ओके, सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है। चलिए तो आगे बात करेंगे हम मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल मेमोरी लेवल जो होता है वो थॉटलेस होता है, जिसमें बच्चा कुछ भी सोचता नहीं है। सब मेमोरी लेवल क्या होता है? वो सबसे फर्स्ट स्टेज है जहाँ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ भी। सबसे पहले उसके माइंड में जो चीज़ हम डाल रहे हैं, जो भी लेसन हम पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज सबसे पहले वो नॉलेज गेन करता है वहाँ जा कर के, वो उसका मेमोरी लेवल है। में थॉट्स कुछ भी नहीं है, बस वो चीज़ों को बस गेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये थॉटफुल होता है, इसमें पूरा का पूरा आपका थॉट से भरा है। मतलब बच्चा जैसे ही कुछ चीज़ समझने लगा उसके बाद वो सोचने लगेगा, कॉन्सेप्ट बनाने लगेगा, कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा, आइडियाज़ लगाना स्टार्ट कर देगा। तो ये थॉटफुल है। रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या है? अपर थॉटफुल। ये सबसे लास्ट में आता है, अपर थॉटफुल। जब बच्चा सब कुछ सीख गया, समझ गया, तो फिर वो उसका आंसर देने लगेगा, खुद से कॉन्सेप्ट क्रिएट करना सीख जाएगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो चलिए आगे इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी ऑफ टीचिंग का मीनिंग देख लेते हैं। मेमोरी ऑफ टीचिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल इज़ जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। बस मेमोरी लेवल क्या है? जस्ट इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। बच्चों के अंदर बस जैसे बच्चों के अंदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, द लर्नर इज़ रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर एंड गेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। टीचर क्या चाहता है कि बच्चों के अंदर जो भी चीज़ डाला जाए, जो हम पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे उसको स्टोर करके लॉन्ग टाइम के लिए रखे, मेमोरी में स्टोर कर ले अपना। तो ये वही मेमोरी लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है। इसको कुछ अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में। ये रहा मेमोरी लेवल, आपके माइंड से है, ये देखो माइंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग देखते हैं क्या है। अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइज नोइंग द मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट। ये इम्प्लाइज होता है जिसमें बच्चा मीनिंग समझने लगेगा, सब कुछ जानने लगेगा, कॉन्सेप्ट समझने लगेगा, ग्रास्पिंग आइडिया को ग्रास्प करने लगेगा। ठीक है, आइडिया लगाने लगेगा। वो जो भी चीज़ वो समझा है उसको डिफरेंट वे में सोचने लगेगा, आइडियाज़ बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। इंटरप्रेटिंग, समझने लगेगा, समझाने लगेगा। सम रिलेशनशिप, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आइडियाज़ और कुछ भी उसके दिमाग में आ रहा होगा, सबको वो रिलेट करना सीख जाएगा। कंप्रीहेंडिंग, समझने लगेगा फैक्ट्स को कि उसमें क्या फैक्ट्स है। एंड इन्फेयरिंग द थिंग्स फ्रॉम सम अनदर, और अनदर चीज़ों में भी उसे जोड़ने लगेगा, लिंक करने लगेगा। तो आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का आगे का लेवल क्या है। द लर्नर एंड रिक्वायर्ड टू कम्प्रीहेंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया कि फिर लर्नर क्या करने लगेगा ना, उसको समझने लगेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को समझना स्टार्ट कर देगा। टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप, वो मीनिंग समझने लगेगा, डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है सब समझने लगेगा, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या सेम है, क्या रिलेट करता है, सब समझने लगेगा। एंड टू अप्लाई फैक्ट्स, और फिर वो अपना फैक्ट भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने लगेगा, प्रिंसिपल समझने लगेगा, प्रिंसिपल और फैक्ट के बीच का डिफरेंस समझने लगेगा, एलिमेंट समझने लगेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। जब बच्चा कुछ चीज़ नॉलेज अपने अंदर ले लेता है, डाल लेता है, ठीक है, उसके माइंड में स्टोर कर लेता है,
उसके बाद वो समझने लगता है कॉन्सेप्ट को, उसके बाद का लेवल है ये रिफ्लेक्टिंग लेवल, ठीक है। इट इज़ द स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन स्टूडेंट do not merely repeat and revise or answer the question as asked for। इस टाइम पे आने के बाद ना बच्चा रिपीट करना, रिवाइज करना आंसर को, ये सब छोड़ देता है, बिकॉज द क्वेश्चन एज आस्क फॉर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कोई टीचर क्वेश्चन से वैसे आंसर देने लगता है, तो एग्जांपल अगर मैं जैसे कि अभी आपसे मैं पूछूँ व्हाट इज़ नाउन, नाउन का आंसर तो आप बिना 1 सेकेंड भी देरी के बता दोगे। पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बिना सोचे जस्ट अ मिनट नहीं, जस्ट अ सेकेंड में आप आंसर कर दोगे। जस्ट लाइक उस लेवल तक पहुंच जाता है। रिफ्लेक्टिंग लेवल वही है, बिना रिवाइज, बिना रिपीट किए, बिना पढ़े आप तुरंत आंसर देने लगते हो। आगे देखते हैं। नॉर डू दे ओनली अंडरस्टैंड, लर्न, इंटररिलेट और इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट। ना कि सिर्फ वो सीखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो समझने भी लगते हैं और समझाने भी लगते हैं। दोनों चीज़ वो कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट खुद भी समझ रहे होते हैं और समझाने भी लगते हैं। बट ऑल्सो दे पॉन्डर अपॉन, कंटेम्पलेट एंड पे सीरियस थॉटफुल कंसीडरेशन, ठीक है। यहाँ पे कंसीडरेशन के आगे का कुछ एक लाइन लगता है मिस हो गया है, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा प्रेजेंटेड कंटेंट। एक सेकेंड, प्रेजेंटेड कंटेंट, ओके, यहाँ पे यही होगा, ठीक है। तो बच्चा खुद समझने लगता है और समझाना स्टार्ट कर देता है। थॉटफुल कंसिडरेशन उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इट इज़ द stage of learning when students do not merely repeat and revise or answer the question as asked for, nor do they only understand, learn, interrelate or interpret the concept, but also they ponder upon, contemplate and pay serious thoughtful consideration to the presented कंटेंट। ठीक है, यहाँ मिल गया प्रेजेंटेड कंटेंट, सेम चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है ना प्रेजेंटेड कंटेंट, वहाँ भी यही होगा, ओके। सेम चीज़ जो मैंने भी समझाया, यही चीज़ है, ओके। ये चीज़ वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, बस ये हमारा ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लेवल। मैंने सोचा कि मैं एक और टॉपिक ले लूँ, बट बड़ा हो जाता है हमारा वीडियो। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरी, एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, एक सेकेंड। हाँ, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। मेमोरी के अंदर जो भी वर्क हुआ, ठीक है, ये खाली बॉक्स है मेमोरी में, ठीक है। फिर हम जो उसमें डाल रहे हैं वो भरते जा रहा है। यहाँ दिखाया है ना खाली बॉक्स। हमारा दिमाग क्या होता है? सबसे पहले खाली बॉक्स होता है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन या किसी के थ्रू मिले या कहीं से बच्चा कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? मेमोरी में जाके स्टोर होने लगता है धीरे धीरे। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले, स्कूल के ज़रिए, कोचिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं से भी वो जैसे जितना भी इन्फॉर्मेशन लेता है ना, कलेक्ट करता है, वो सारा ब्रेन में जाता है। नेक्स्ट यहाँ पिक्चर के थ्रू समझाया अंडरस्टैंडिंग। फिर वो एक दूसरे को तो समझने लगा, एक दूसरे को कितने अच्छे से फिर समझने लगता है या फिर समझाने भी लगता है। ये दो लोगों के बीच का रिलेशन सब कुछ समझने लगेगा। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग लेवल, यानी रिफ्लेक्ट कैसे? फ़ोन आपका कुछ भी डालते हो रिफ्लेक्ट करता है, तुरंत आंसर देता है। फ़ोन में आप कुछ भी डालते हो आंसर 1 सेकेंड के अंदर आता है, बस वही। फिर ये कॉन्सेप्ट वहाँ तक पहुँच जाता है, ओके। अब होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।